नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे गणेश जी की। जी, चतुर्थी है ना, तो आज गणेश जी की चर्चा करेंगे। गणेश जी चतुर्थी को रिक्ता तिथि कहते हैं। 4, 9, 14 चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, ये 3 दिन होते हैं जिन्हें रिक्ता तिथि का नाम से जाना जाता है। ऐसे कौन से देवता हैं जो रिक्ता तिथि में पूजे जाएं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें? ये एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्य उत्तरायण का आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, दिन गुरुवार। चतुर्थी दोपहर को 2:58 तक, अश्लेषा नक्षत्र रात्रि में 2:35 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:46 से 3:26 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक छोटी सी सूचना। हमारे बहुत सारे दर्शक जो मुझसे सीधी बात करना चाहते हो, ये मेरा मोबाइल नंबर नोट करें, 9893363928 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। ये 2 मोबाइल नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप से जोड़ करके और व्हाट्सएप पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर अपना प्रश्न लिख सकते हैं। और इसके अलावा ईमेल आईडी भी है जहाँ पे आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके अपना प्रश्न लिख करके अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। दोस्तों, ईमेल आईडी नोट करें, pstripathi9@gmail.com। चलिए, तो सूचना भाई समाप्त और अब बात करते हैं ऐसी चतुर्थी जिसमें एक ऐसे देवता का पूजन होता है जो आपकी समस्त रिक्तताओं को दूर करता है। जी, बिल्कुल सही समझा आपने। गुप्त नवरात्र में पड़ने वाले वैनायकी गणेश चतुर्थी व्रत को ये सुविधा है, ये कृपा है कि इसमें गौरी गणेश की पूजा करने से, व्रत करने से, उपवास करने से, गणपति की कृपा से सब प्रकार के सुख सौभाग्य प्राप्त होते हैं। हर माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश संकष्टी चतुर्थी होती है, मगर हर बार चतुर्थी का नाम अलग होता है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्षी चतुर्थी को वैनायकी चतुर्थी या वरद विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री गणेश की पूजा दोपहर मध्याह्न में की जाती है। इस दिन गणेश का पूजन अर्चन करना लाभदायी माना गया। इस दिन गणेश की उपासना करने से धन, दौलत, आर्थिक संपन्नता, ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। मध्याह्न में गणेश जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराए, फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इस दिन गणेश जी का व्रत करने से, पूजन करने से आरोग्यता की और सब प्रकार की संपत्तियों की, सब प्रकार से पापों से मुक्ति मिलती है। अब ये प्रश्न आता है कि गणेश चतुर्थी के दिन पूजा कैसे करें? तो सबसे पहले तो जल्दी से स्नान कर लें। स्नान करके धुले हुए वस्त्र धारण करें और पूर्वाभिमुख होकर के एक मंडल बनावें और उसमें गौरी गणेश कलश नवग्रह षोडश मातृका का स्थापन करें और फिर गणपति का विग्रह रख करके और फिर षोडश उपचार से गौरी गणेश इत्यादि सबका पूजन करने के बाद विनायक का पूजन अच्छे से करें। षोडश उपचार 16 उपचार है। अर्घ्य, आचमनी, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि से भगवान गणपति का पूजन करें और फिर गणपति के पूजन के पश्चात भगवान को मोदक का भोग लगावे और तिल के मोदक हो तो बहुत अच्छा। और फिर सिद्धि बुद्धि सहित महागणपति को प्रणाम करके, ऋतुफल इत्यादि अर्पित करके, श्रीफल अर्पित करके और फिर गणेश चतुर्थी की कथा सुननी चाहिए और उसके पश्चात गणेश गणपति की आरती करें, पुष्पांजलि करें और फिर रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरण करके अगले दिन पुनः भगवान गणपति का पूजन कर करके और फिर गणपति को भोग लगा करके और फिर व्रत का पारण करना चाहिए। इस नियम से करें तो निश्चित तौर पे इससे फ़ायदा होता है। इस दिन तिल के लड्डू, कंबल, कपड़े इत्यादि का दान करना चाहिए। ये भी सब प्रकार के कष्टों की निवृत्ति कराता है। अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहली कॉलर है लक्ष्मी वर्मा जी। लक्ष्मी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? गुरु जी नमस्कार। जी नमस्कार। गुरु जी, इनका नाम है लक्ष्मी वर्मा। हाँ, सुनिए ना सर, मैं गुरु तो आप चेला। स्पीकर फोन से बाहर आ जाइए ना। जी हाँ जी गुरु जी। आप ठीक है, आप बोलिए। गुरु जी ये जानना चाह रहे थे कि हमारा मकान कब तक बनेगा?
आपका मकान कब तक बनेगा? बहुत बढ़िया। कहाँ बोल रहे हो अभी? रायपुर से। रायपुर से, बहुत सुंदर। जी। हेलो। हेलो। वैसे लक्ष्मी जी के बाद गायत्री और फिर सरस्वती ही आती है, पर प्रश्न लक्ष्मी जी ने लक्ष्मी जी का किया है तो लक्ष्मी जी की चर्चा होगी। चलिए आइए देखते हैं। आपने प्रश्न किया कि मेरा मकान कब बनेगा। आपने प्रश्न किया 8:32:28 पर, और पंडित जी ने बताया कि भाई आपका मकान बस बनने ही वाला है। याद रखिए कि आपका घर पूर्वाभिमुख होगा, दरवाजे गोल होंगे और 1 वर्ष के भीतर आपका मकान तैयार हो जाएगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। किसी गणपति के मंदिर में जाकर एक नारियल रख लीजिएगा और उनको अपना मंतव्य कह दीजिएगा, बहुत जल्दी आपका मकान बन जाएगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप एक 8 कैरेट की टाइलिन मूंगा और 4 कैरेट का पुखराज और धारण कर लीजिए तो बजा जाएगा। मिंटी, वाह। हाँ, मिंटी जी, जी, बहुत बहुत नमस्ते स्वागत। पंडित जी। हाँ, नमस्कार नमस्कार। अच्छा, ये क्या आपका नाम मिंट से मिंटी बना है ऐसा? मिंटी पापा का नाम मंटू है तो मेरा नाम मिंटी है। तो भाई भी है क्या? नहीं, फादर वो है, फादर और बेटी है। बहुत सुंदर, बताइए। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 सितंबर। हाँ। 3 सितंबर 1991। हाँ। शाम को 7 बजे इलाहाबाद में। 7 बजकर, शाम को 7:20 मिनट। 30 मिनट। हाँ जी। 36? नहीं 30 30। अच्छा, 30। जी। अच्छा, और जन्म स्थान? इलाहाबाद। ये आपकी जन्म तारीख है? जी। लगता तो नहीं है। जी। बड़ा कष्ट और है। वो अच्छा, बताइए मिंटी जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं? ये पूछना चाहते हैं कि मेरी नौकरी अभी 10-15 दिन पहले चली गई है। वो दोबारा बहुत बढ़िया फॉरेन कंपनी में थी, वो दोबारा दूसरी जॉब कब तक लगेगी? शादी हुई कि नहीं आपकी? नहीं, शादी नहीं हुई है। दोनों चीज के लिए कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, दोनों चीज के लिए कोशिश कर रहे हैं। न शादी हुई न नौकरी हुई। बहुत बढ़िया। तो आप पढ़ाई क्या की है? जी, बीटेक किया है, उसके बाद एमए साइकोलॉजी से वो टाटा इंस्टीट्यूट से किया है। नहीं, तो आपकी नौकरी क्या थी इसके पहले? वो एक अमेरिकन एनजीओ कंपनी थी, वहाँ पे थी जॉब, तो सैलरी काफी हायर थी। अचानक क्या इंडिया में उनको प्रोजेक्ट मिलना बंद हो गया तो उन्होंने वहाँ से वो हटा दिया सारा अपना प्रोजेक्ट। बहुत सुंदर। चलिए, इंडिया की एम्प्लॉई को हटा दिया उन लोगों। बहुत सुंदर। आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न मीन, राशि आपकी मिथुन है। सबसे पहले तो देखिए कि नौकरी गई काहे को। हमको लगता है बहुत अच्छी नौकरी लगने वाली, इसलिए आपकी नौकरी गई। चिंता बिल्कुल न करें। इस समय जो दशाएं चली हैं, एग्जैक्टली हम यही सोच रहे थे। शनि की महादशा में शनि का अंतर समाप्त हुआ है, बुध का अंतर दशा शुरू हुई है और मुझे लगता है बुध आपके बहुत अच्छी स्थिति में है। तो आने वाले 3 महीने के भीतर आपको एक अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि शादी करना हो तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें, क्योंकि 7वें स्थान में मंगल दिखाई पड़ते हैं। तो शादी से पहले कुंभ विवाह करा लें तो मेरा ख्याल है 1 वर्ष के भीतर शादी और नौकरी दोनों ही हो जाएगी। एक अच्छा सा 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज जरूर धारण करें और कोशिश करें कि आप मंगल का व्रत शुरू कर दें। नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें। मंगल यंत्र आता है 10 रुपए में, मंगल यंत्र की स्थापना करा लें। आप देखेंगे कि 1 वर्ष के भीतर आपकी जिंदगी चकाचक हो जाएगी। बढ़िया। चलिए, आनंदी लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। आनंदी जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या? हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। वाह, मगर इधर से आपकी आवाज एकदम ऐसे लग रहा है पहाड़ों से निकल के आ रही है। ऐसा क्यों? हाँ सर मैं मंदसौर जिले से बोल रहा था। वाह, बहुत सुंदर। जन्म तारीख बताएं। 13/1/80। 13/1/80। और जन्म समय? जन्म समय रात्रि 8:30 बजे। वाह। जन्म स्थान? गुराड़िया, राजस्थान में। कुरारिया, राजस्थान में। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं? सर मेरी नौकरी नहीं लग रही, बहुत समय हो गया, मैं काफी परेशान हूँ। पढ़ाई क्या की भैया आपने? एमए कर रखा सर। एमए कर रखा, बीएड कुछ नहीं किया? हाँ, डीएड है सर। तो अभी नौकरी क्या करते थे? सर अभी तो मैं प्राइवेट काम कर रहा था सर अभी, लेकिन वो भी बंद हो गया। क्या करते थे प्राइवेट? लोन का काम।
देखिए प्रणाम। लोन देते थे आप? जी सर। डीएस का काम था? जी बहुत सुंदर। शादी हुई कि नहीं? हाँ, शादी हो गई, एक लड़का और एक लड़की भी गुरुजी। पत्नी भी है? पत्नी भी है। बहुत सुंदर। चलिए आइए देखते हैं क्या करें। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जन्म लग्न सिंह है, आपकी जो राशि वृश्चिक है, लग्न में गुरु राहु मंगल है। ये एक तरह का कुछ दोष कहलाता है और ये अच्छा नहीं होता है। तो आप एक गुरु चांडाल योगों की शांति करा लीजिए, नंबर 1। और इसके लिए भी अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराइए। संकल्प करिए कि मम कुलाभ हृदय, ऐसा करके मेरे कुल की वृद्धि हो, ऐसा करके श्रवण नक्षत्र में पंचमी या एकादशी में 3 दिन की पूजा होती है। वो अज्ञात पितरों का श्राद्ध, एकोदृष्टि श्राद्ध, सर्पश्राद्ध और रुद्राभिषेक करा लें और एक बढ़िया सा माणिक्य और पुखराज धारण कर लें। आप देखेंगे 6 महीने के भीतर आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे थे कि गणपति के पूजन से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। आज के चतुर्थी व्रत को वैनायकी संकष्ट चतुर्थी व्रत भी कहते हैं। संकष्ट शब्द का अर्थ होता है सभी प्रकार के कष्टों का उचित निदान करने वाले गणपति की पूजा होती है। ये विनायक के रूप में पूजे जाते हैं भगवान, और भगवान के जो नाम है सुमगश्य गणतश्य कपिलभुज गणकाः लंबोदरस्य विघ्नो विघ्नाशो विनायकः, है ना, धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो जानना द्वादशीतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि। तो ऐसे कहते हैं भगवान के 12 नाम हैं। ये 12 नाम 12 संकष्ट चतुर्थी में होते हैं। तो इस बार की जो संकष्ट चतुर्थी है वो वैनायकी है। तो वैनायकी चतुर्थी में आप भगवान गणपति का पूजन करें और चंद्रमा को अर्घ दें और दान करें, तो आप देखेंगे कि आपके कष्टों की सचमुच में निवृत्ति हो जाएगी। बहुत अच्छा है कि आप संकष्ट चतुर्थी के 1 वर्ष का व्रत का संकल्प ले लें, तो इससे भी आपके बहुत गंभीर तरह की परेशानियां दूर हो जाएंगी। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, उमेश जी। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ उमेश जी, प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम करता हूँ मैं। पंडित जी, मैं ऐसा तो बहुत कुछ पूछना है, लेकिन मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। तो आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है, बहुत कुछ मोबाइल में पूछ लीजिएगा। जी जी जरूर पूछूंगा, लेकिन अभी बेटे के बारे में जरूर बताएं। हाँ, जन्म तारीख बता दें। उसकी तारीख है 27/5/2004। 2007 4 जी। 4 की 7 नहीं 4 4 हाँ 4 जी सर 4। हाँ, जन्म समय शाम को 7:50 बहुत बढ़िया। और जन्म स्थान? देवास। बताइए क्या जानना चाहते हैं? भाई ये मैं जानना चाह रहा हूँ सर, वो इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहा है, क्या उसके लिए लाइन सही रहेगी और उसको किस लाइन में सफलता मिलना है? और क्या बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, मैथ्स कैसा है उसका? मैथ्स और फिजिक्स? जी मैथ फिजिक्स। नहीं, मैथ्स और फिजिक्स है कैसा उसका? अच्छा है सर, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए देखते हैं, बच्चा मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री लेकर के पढ़ रहा है, क्या मेरा बेटा अच्छा इंजीनियर बनेगा या कुछ और? इस बच्चे का जन्मलग्न मकर राशि, इसकी वृश्चिक है, इसका तृतीय बृहस्पति है और वो तृतीय बृहस्पति अष्टम स्थान में है। आपके बेटे को थोड़ी सी तकलीफ है, पेट की तकलीफ है, और पेट की तकलीफ थोड़ी ज़्यादा है, याद रखिएगा। इसको हम बोलते हैं इरिटेबल बॉबल सिंड्रोम। मतलब ये बच्चा जल्दी भी तनाव में आ जाता है और तनाव में आने के कारण इसका पेट खराब हो जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा बच्चे को मोरल उसका बूस्ट रखें। दूसरा, इस बच्चे को लगातार प्रयास करने के लिए कहें, क्योंकि किसी भी प्रकार के प्रयास में कमी से गंभीर रोगों से पीड़ित कर सकता है, क्योंकि बहुत जल्दी तनाव में लेते हैं। और तीसरी बात यह है कि इसके नीच की चंद्रमा 11वें स्थान में है, तो मन चंचल है, इनका कई बार निर्णय बदल लेते हैं। तो कोशिश ये करें कि निर्णय बिल्कुल न बदलें, इंजीनियरिंग ही करें। इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा होगा। ये कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स लें, ये इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा एक 8 कैरेट का जामुनी और एक 4 कैरेट का पन्ना इन्हें पहनाएं, तो बहुत अच्छा इनका रिजल्ट आएगा और करियर भी अच्छा रहेगा। तो अब ये तो थे हमारे उमेश। ये इसी तरह से आपके मन में भी ढेर सारे सवाल हो सकते हैं और होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। तो अब क्या करिएगा, अब गूगल में ढूंढिएगा प्रिया शरण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करिएगा, व्हाट्सएप से उसे जोड़ दीजिएगा और अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके अपना प्रश्न लिख भेजिएगा।
पहले आपके पंडित जी आपको हॉरोस्कोप यानी आपकी जन्मपत्री भेजेंगे और फिर आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप खूब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। गणपति की कृपा आप पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।